हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की डीपीपी नंबर 10 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जो कि इन तीनों लाइंस से मिलकर बना है, ये पेयर ऑफ लाइंस। तो इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे विच विल इजीली कम आउट टू बी 6x माइनस y इंटू 3x माइनस y इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो तीन लाइंस हो गई वो हो गई 6x माइनस y इक्वल टू 0, 3x माइनस y इक्वल टू 0 एंड ये वाली लाइन y इक्वल टू 9। अब इन तीनों लाइंस से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टाइसेस निकालेंगे। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली एक वर्टेक्स आ जाएगा 0,0। फिर ये सेकंड वाली और थर्ड वाली लाइन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू तो 9 ही रहेगी। फिर थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व किया, सो वी विल बी गेटिंग x एज 3/2 एंड y एज 9। तो ये तीनों वर्टाइसेस मिल गए। हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मॉड ऑफ हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डिटर्मिनेंट बंद हुआ, मॉड्यूलस बंद हुआ, इनको भी ऐसा डंडे को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा 27/4। ये क्योंकि पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, फोटो बना के भी आप देख सकते हो कि आंसर 27/4 आएगा। हाफ बेस इनटू हाइट से वैसे भी निकाल सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि अगर पॉइंट्स थोड़े से भी कॉम्प्लिकेट आते तो जबरदस्ती ज्योमेट्री में क्यों घुसे। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो दो लाइंस हैं वो इक्वली इंक्लाइंड टू y एक्सिस है, इसका मतलब क्या हुआ, फोटो बना के जरा प्रॉपरली समझते हैं। इक्वली इंक्लाइंड टू y एक्सिस मतलब जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल भी है। इसका मतलब y एक्सिस एंगल बाइसेक्टर हो गई, और एंगल बाइसेक्टर्स तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो दो लाइंस हैं वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एंगल बाइसेक्टर अगर एक एंगल बाइसेक्टर अगर y एक्सिस है तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऑटोमेटिकली x एक्सिस हो गया। तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहां से एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, xy इक्वल टू 0। और हमें यह पता है कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय a माइनस b इक्वल टू xy बाय h। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा xy इक्वल टू 0 से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते वक्त थोड़ा सा देखो, ध्यान रखिए, मैं x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं करूंगा। आई हैव टू पुट कंडीशन ऑन द कोएफिशिएंट्स ताकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बन जाए। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं। सो दिस विल बी xy इक्वल टू h टाइम्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस b। अब अगर मैं चाहता हूं कि xy इक्वल टू 0 आए विदाउट पुटिंग एनी कंडीशन ऑन x एंड y, तो मुझे h को क्या करना पड़ेगा, 0। तो ये तो एक चीज आ गई। अभी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें अगर मैंने h को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, वाई स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब मान लो कि a और b अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या कभी ये इक्वल टू 0 हो पाएगा? Then it will be 0 only when x equal to 0
एंड y इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, तब वो इक्वेशन नहीं होगी। उसी तरीके से अगर a और b दोनों ही नेगेटिव हो गए तब भी ये सिर्फ एक पॉइंट बन के रह जाएगा। तो ये इक्वेशन रहे, इस बात के लिए बहुत जरूरी ये है कि a और b जो हैं वो ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, a नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब a इंटू b हैज टू बी लेस देन 0। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो गया, लेट्स से b 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, तब सिर्फ ये एक लाइन बन जाएगी y एक्सिस। और अगर a 0 हो गया तब y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब फिर से एक लाइन बन गई x एक्सिस। तो a इंटू बी को लेस देन 0 होना पड़ेगा ताकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये रिमेंबर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ये रिजल्ट याद भी रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स गुड अगर याद रख लोगे तो। चलिए सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन के लिए जब हमने डिराइव की थी चीजों को, तो ये बोला था मैंने कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाय b। व्हाट आर m1 एंड m2? द स्लोप ऑफ द लाइंस हुज पेयर इज दिस। m1 प्लस m2 कितना आया था? -2h बाय b के इक्वल। अगर हम चाहते हैं एक ऐसे पेयर की इक्वेशन निकालना जो कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, सो लेट्स से कि वो जो नया पेयर है उसके स्लोप हैं m3 एंड m4। लेट्स से m3 और m1 इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, परपेंडिकुलर है ना, तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हमें क्या मिल गया? m1 इज इक्वल टू -1 बाय m3 एंड ऑन सिमिलर ग्राउंड्स m2 को लिख देता हूं मैं -1 बाय m4। अब यहां पर चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, m2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 बाय m3 m4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू a बाय b, मतलब m3 m4 की वैल्यू हो गई b बाय a। सिमिलरली जो हमारे पास m1 प्लस m2 लिखा हुआ है, तो m1 को लिख दिया मैंने -1 बाय m3 और m2 को लिख दिया मैंने -1 बाय m4 एंड दिस इज इक्वल टू -2h बाय b। एलसीएम लेकर m3 प्लस m4 अपॉन m3 m4 इज इक्वल टू 2h बाय b। m3 m4 की वैल्यू यहां से b बाय a सब्स्टिट्यूट करी, m3 प्लस m4 इज इक्वल टू 2h बाय a। अब हमें जिस पेयर की इक्वेशन निकालनी है उन लाइंस का स्लोप हमने m3 और m4 अज्यूम किया, तो लाइंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? m3x माइनस y इक्वल टू 0, m4x माइनस y इक्वल टू 0। तो पेयर की इक्वेशन ये हो गई। यहां पर इनको मल्टीप्लाई किया, वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमको चीजें वैसे भी याद है। तो ये आएगा m3 m4 x स्क्वायर माइनस टाइम्स m3 प्लस m4 xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। m3 m4 की वैल्यू हमने निकाली अभी b बाय a, m3 प्लस m4 की वैल्यू हमने निकाली 2h बाय a। तो एलसीएम लिया, जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो मिल जाएगा। चलिए भाई, लाइंस को इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, आइदर x और y। मैं x में बना लेता हूं, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। अब इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अपने को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू -b
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका मैं स्क्वायर यहीं कहीं कर देता हूँ, 25y² प्लस 1 माइनस 10y माइनस 4, ए तो 1 है, सी तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 तो ये 16y² माइनस 8y प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2a, तो उसको मैं यहाँ लेके चले गया, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू 5y माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो क्या बनेगा, 9y² माइनस 18y प्लस 9, तो 9 को मैं रूट से निकाल लेता हूं बाहर, 3 बन के निकलेगा, अंदर क्या बचा रहेगा रूट के, y² माइनस 2y प्लस 1 दैट इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट हट गया, y माइनस 1 आ गया। अब एक बार प्लस साइन लो, एक आंसर मिल जाएगा, एक बार माइनस साइन लो, दूसरा आंसर मिल जाएगा, फटफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे आंसर, बहुत ही इजीली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3 इन 2 वेरिएबल्स। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उनमें से कोई सी 2 लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। चलिए तो एक काम करते हैं, पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x³ से डिवाइड कर देता हूं, तो हमें मिल जाएगा a प्लस b टाइम्स y बाय एक्स प्लस c टाइम्स y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस d टाइम्स y बाय एक्स का होल क्यूब, है ना। मैंने x³ से डिवाइड किया है इसको। अब लेट्स से y बाय एक्स को अपन ने ले लिया t, और चीजों को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, तो dt³ प्लस ct² प्लस bt प्लस a इक्वल टू 0। ये बन रही है एक क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं भाई? 3 रूट्स होते हैं। लेट्स से द 3 रूट्स आर m1 m2 m3, मतलब y बाय एक्स की वैल्यू m1 m2 m3 है। ये m1 m2 m3 क्या हो गए? स्लोप्स। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम जाएं तो सम ऑफ द रूट्स, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 will be equal to minus times the coefficient of t square divided by the coefficient of t cube, second highest term, और ये तो this will be minus c by d, sum taking 2 at a time, this will be plus coefficient of t divided by coefficient of t cube, so that is b by d। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, so this will be equal to minus a by d minus times constant term divided by the coefficient of t cube। अब ये जो 3 स्लोप्स हैं उनमें से 2 का प्रोडक्ट -1 है, क्योंकि गिवन है 2 लाइंस परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जिन 2 लाइंस का स्लोप m1 और m2 है वो परपेंडिकुलर है, तो यहां से अब अपने को m3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजीली हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो कैसे होगा, m1 इंटू m2 -1 है, तो यहां से मेरे पास m3 की वैल्यू आ गई a बाय डी। अब ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन की तरफ चलें तो m1 इंटू m2 तो -1 हो गया, और फिर ये जो 2 हैं इनमें से मैं m3 कॉमन निकाल लूंगा, तो -1 प्लस m3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया? m1 प्लस m2 एंड दैट इज इक्वल टू b बाय डी।
m1 प्लस m2 यहां से आ रहा है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से माइनस सी बाय डी माइनस m3, तो वो यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं. सो दिस इज -1 प्लस m3 इंटू माइनस सी बाय डी माइनस m3 इक्वल टू b बाय डी. और m3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है a बाय डी, तो वो यहां पर फटफट सब्सटीट्यूट कर दी. एलसीएम फैल्सियम लिया तो ये आ गया माइनस डी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी. सब चीजों को एक साइड लेके गए तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, इसकी वैल्यू आ गई 0. यही करना था हमको प्रूव. पैकअप. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.